बड़ी खबर, क्या एक चिट्ठी युद्ध को खत्म कर सकती है? क्या ये कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोई नई तरकीब है? राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म होने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हकीकत की जमीन पर बारूद की गंध अभी भी बाकी है। वॉशिंगटन के गलियारों से एक ऐसा फैसला आया है जिसने अमेरिका के संविधान और लोकतंत्र के जानकारों की नींदें उड़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष अब दी एंड हो चुका है। लेकिन पेच कहां फंसा है? दरअसल खेल तारीखों का है। 28 फरवरी को शुरू हुई ये लड़ाई आज 1 मई को ठीक 60 दिन पूरे कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 60 दिनों में ऐसा क्या खास है? वॉर पावर्स रेवोल्यूशन 1973 ये कानून कहता है कि अगर राष्ट्रपति को 60 दिनों से ज्यादा सेना का इस्तेमाल करना है तो उन्हें संसद यानी कांग्रेस की इजाजत लेनी होगी। ठीक 60वें दिन शांति का ऐलान कर दिया गया, मतलब अब कांग्रेस से मंजूरी लेने की जरूरत ही खत्म। प्रशासन कह रहा है कि लड़ाई रुक गई है, लेकिन अगर हम ईरान के तटों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी अभी भी बरकरार है। रणनीतिक दबाव कम नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ एक तकनीकी दाव पेच है ताकि बिना किसी रोक टोक के सैन्य ऑपरेशन जारी रखा जा सके। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए वॉर पावर्स एक्ट को ही असंवैधानिक बता दिया है। उनका तर्क साफ है, कमांडर इन चीफ के तौर पर फैसले लेने का हक सिर्फ राष्ट्रपति का है और इसमें कोई भी कानून बाधा नहीं बन सकता। तो क्या ये लोकतंत्र की जीत है या तानाशाही की शुरुआत? ईरान बातचीत की टेबल पर आने को तैयार है, लेकिन ट्रंप की शर्तें अभी सख्त है। युद्ध विराम की ये चादर कितनी पतली है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अमेरिकी कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी या सत्ता का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मदद तो करूं देखते या हैं क्या चाहिए? होता है। ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि उनके पास मूल रूप से कोई सेना नहीं बची है और वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। राष्ट्रपति महोदय, आप इसे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसकी मांग पहले कभी नहीं की गई है। ऐसे कई बहुत सारे मौके आए हैं और किसी को भी यह कभी नहीं मिला। वे इसे पूरी तरह से असंवैधानिक मानते हैं, लेकिन हम हमेशा कांग्रेस के संपर्क में रहते हैं। फिर भी किसी ने कभी इसकी मांग नहीं की, किसी ने पहले कभी इसके लिए नहीं कहा। इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ है, हमें अलग क्यों होना चाहिए? वॉशिंगटन से एक बड़ा घटनाक्रम नए संवैधानिक प्रश्न उठा रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को बताया कि ईरान के साथ शत्रुता आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। 1 मई को हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर चक ग्रासले को भेजे गए एक पत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 28 फरवरी को शुरू हुआ संघर्ष अब समाप्त हो गया है। ये समय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वॉर पावर्स रेजोल्यूशन युद्ध शक्तियों का प्रस्ताव के तहत 60 दिनों की समय सीमा को चिन्हित करता है। एक कानून जिसमें राष्ट्रपति को लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन शत्रुता समाप्त होने की घोषणा करके प्रशासन का तर्क है कि ये समय सीमा प्रभावी रूप से रुक गई है, जिसका अर्थ है कि अभी कांग्रेस से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जमीन पर वास्तविकता एक अधिक जटिल कहानी बताती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक क्षेत्र में अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक नाकाबंदी और ईरान पर चल रहा रणनीतिक दबाव शामिल है। इसलिए जबकि सक्रिय लड़ाई रुक गई हो सकती है, तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन का कहना है कि ईरान एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ईरान ने बातचीत की इच्छा का संकेत दिया है और शांति उपायों का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो वर्तमान शर्तों से संतुष्ट नहीं है। इससे कानूनी विशेषज्ञों और विपक्षी आवाजों की ओर से तीखी आलोचना हुई है, जिनका तर्क है कि प्रशासन कांग्रेस की अवहेलना करने के लिए तकनीकी व्याख्या का उपयोग कर रहा है। वियतनाम युद्ध के बाद ठीक इसी तरह के अनियंत्रित सैन्य जुड़ाव को रोकने के लिए 1973 में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पेश किया गया था। फिर भी प्रवर्तन हमेशा कमजोर रहा है और कई राष्ट्रपतियों ने इसकी सीमाओं का विस्तार किया है। ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि उनका मानना है कि वॉर पावर्स एक्ट स्वयं असंवैधानिक है। उन्होंने तर्क दिया कि ये कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। समर्थकों का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और खतरों से निपटने में लचीलेपन के बारे में है। आलोचकों का कहना है कि ये एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी के बिना लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने की अनुमति मिलती है। फिलहाल एक नाजुक संघर्ष विराम बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी सेना की तैनाती और तनाव उच्च होने के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने अधिकार का प्रयोग करेगी या कार्यकारी शाखा को नियंत्रण हड़पने देना जारी रखेगी। और जैसे जैसे ये कानूनी और सैन्य गतिरोध सामने आता है, वॉशिंगटन में सत्ता का संतुलन एक बार फिर जांच के दायरे में है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.